Assalamualaikum everyone. Welcome back to our database systems with Oracle SQL Lab series. So in today's lab number 8, we're going to learn about views in SQL. And in this lab, we will understand what a view is, how it works as a logical table based on another table, and how to create and use view in Oracle SQL. So let's get started with today's lab. Firstly, let's know that what is view. View is a logical table based on other tables or another view. Basically, let me tell you how. View जो होता है, it's not a table. It become from a table. Like हम क्यूरीज लिखते हैं, वो क्यूरीज उसमें जाके सेव होती हैं, समवट लाइक दैट वो टेबल क्रिएट हो, टेबल जैसा होता है बट टेबल नहीं होता, उसका कोई अपना डेटा नहीं होता, उसका टेबल से डेटा आता है। और सिलेक्ट का वर्ड हम यूज करते हैं उसमें। जैसे ये टेबल है, ये टेबल है, यहाँ हमने क्यूरी लिखी एंड देन व्यू बन गया इन दोनों टेबल से मिलकर। सही है। व्यूज को यूज क्यों करते हैं? व्यूज कैन रिप्रेजेंट अ सबसेट ऑफ डेटा कंटेन इन अ टेबल। व्हाई वी यूज व्यू? व्यू हम यूज करते हैं जब हमें लिमिटेड चाहिए हो, और हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन चार टेबल्स हैं। सही है। हमें तीन चार टेबल्स हैं हमारे पास, हमें कोई एक दो दो रॉस उधर से उठा, दो कॉलम्स एक टेबल से लेने हैं, दो कॉलम एक टेबल से, दो कॉलम एक टेबल से, एक कॉलम एक टेबल से, ऐसे हमें टेबल्स में से मल्टीपल कॉलम्स उठाने। बट हमें ये चाहिए कि ये थोड़े टाइम के लिए हो, लाइक ये परमानेंट नहीं हो, टेम्पररी हो। ठीक है। तो हम व्यू चूज करेंगे, और अगर हमें परमानेंट चाहिए तो हम एक और टेबल बना लेंगे और ज्वाइन वाइन करके कर लेंगे। सही है। अब मैं बताती हूँ हमारे पास कितनी टाइप्स के व्यूज होते हैं। वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ व्यूज, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स व्यू होता है। सबसे पहले हम सिंपल व्यूज की तरफ आते हैं। आई मीन टू से सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। तो पहले व्यू देखते हैं, बेसिकली व्यू बनाते हैं कैसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिंपल भी देख लेंगे, कॉम्प्लेक्स भी देख लेंगे। लेट्स सी दैट हाउ टू क्रिएट अ व्यू। क्रिएट हम करते हैं, इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम एज सब क्यूरी, मीन्स यहाँ क्यूरी आ जाएगी जिस क्यूरी से हम व्यू बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ वाला ये देखते हैं जो हमारा प्रॉपर बना हुआ है। ओके गाइस, हमारे पास इधर क्या हो रहा है, ये हमारे पास व्यू है। ये कैसे बना हुआ है, लेट मी टेल यू। क्रिएट लिखा है, फिर व्यू का नाम आ गया, फिर व्यू आई मीन जैसे व्यू लिखा है, फिर व्यू के बाद हमने इस नाम का व्यू बना रहे हैं बेसिकली। सही है। फिर हम एस लिखेंगे, फिर हम वो क्यूरी लिखेंगे जिसको लेकर हम व्यू बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे ही कॉपी पेस्ट करूं एसक्यूएल फिडल पे, तो ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास व्यू बना है, बिल्कुल ये टेबल जैसे लग रहा है। बेसिकली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल होती है व्यू। सही है। अब हम देखेंगे आगे। मैं पहले इलाबरेट कर देती हूँ कि व्यू हमने बनाया कैसे है, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिएट अ व्यू, व्यू का नाम बता दिया है, दैट कंटेन्स द एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब टाइटल फॉर ऑल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 10। अगर मैं इसको नोट पैड पे बनाकर दिखाऊं लाइक दिस, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यू लिखेंगे, फिर व्यू का नाम हम लिख देंगे em। सही है। फिर एज लिखेंगे, क्योंकि ये सिंटेक्स का है बेसिकली हिस्सा। फिर हम लिखेंगे जो हमें आगे बोला गया था, कंटेंस एम्प्लॉय नंबर, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि किस टेबल से ले रहे हैं, एम्प्लॉय के टेबल से, इन डिपार्टमेंट 10 वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 10। डिपार्टमेंट 10 हमें कैसे पता चला कि डिपार्टमेंट नंबर है? बिकॉज नंबर लिखा हुआ है और डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो डिपार्ट एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट के आगे नंबर सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर में आता होगा। तो ये हमारा बन गया। अब हम इसे कॉपी करते हैं और एसक्यूएल फिटर में देखते हैं डाल के क्या हो रहा है। हमारे पास आ गया असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट एंडेड। एक मिनट, ये नहीं है एम्प्लॉय नंबर। अच्छा हाँ, सॉरी, ये शो नहीं होगा। वाई? बिकॉज
ये जो है हमारा टेबल, हमने सिलेक्ट की क्यूरी से हमने सिर्फ ये व्यू बनाया, बेसिकली जस्ट ये क्रिएट हुआ है। हम कुछ देख नहीं सकते, हमें देखना हो तो हम देखते हैं कैसे देखेंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EM, व्यू को सिलेक्ट कर दिया है मैंने कि व्यू में जो भी हमें नजर आ जाए। वेट फॉर अ सेकेंड। EM व्यू का नाम लिखा है मैंने। प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। व्यू देख कैसे सकते हैं हम? अच्छा, एक हमारे पास डिस्क्राइब होता है। डिस्क्राइब बेसिकली हमें स्ट्रक्चर दिखाता है व्यू का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करती हूँ और ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास EM एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स गो। तो ये आ गया एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब। जो हमें सिलेक्ट करी थी ना, ये टेबल के लिए यूज होता है। तो मैंने गलती से व्यू के लिए सिलेक्ट यूज किया था। इसके लिए बेसिकली डिस्क्राइब यूज होता है। अगर हमें व्यू को देखना है तो हम डिस्क्राइब देखेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब से व्यू देखेंगे। ऑलराइट, अब हम नीचे आते हैं। द डेटा फ्रॉम व्यू वुड बी रिट्राइव एज फॉलोज। सही है। डिस्क्राइब से डिस्क्राइब करके, हाँ। SQL+ के लिए हम डिस्क्राइब से यूज करते हैं। फिर हमने देखा क्रिएट करते हैं व्यू। अब व्यूज तो क्रिएट हमने एक और तरीके से करना देखा है कि हम नाम तो लिखते हैं कॉलम का और उसके आगे उसका नाम चेंज कर देंगे कि जब हमारे पास, हम जब उसे देखें तो हमारे पास वो चेंज हुआ हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये यहाँ पर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इससे हो रहा है। जस्ट वेट फॉर सेकंड गाइस, मैं एक चीज देख लें यहाँ पे। हमने जो पहले करा था सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, उससे नहीं हो रहा था, मगर अभी हो रहा है। ये वाली क्यूरी लिखते हैं और इसके ऊपर वाली क्यूरी लिखते हैं। देन लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, ये शो हो रही है। डिस्क्राइब से देखें क्या हो रहा है। डिस्क्राइब से हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर शो हो गया है कि एम्प्लॉय नंबर में किस टाइप का डेटा आएगा, ई नेम में किस टाइप का डेटा आएगा, जॉब से किस टाइप का डेटा आएगा। और सिलेक्ट जो थी, सिलेक्ट से हम बेसिकली व्यू देख रहे हैं कि कैसे व्यू, जैसे टेबल को देखते हैं ऐसे सिलेक्ट से व्यू देख रहे हैं। तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऊपर, तो वो अब सही हो गई है। सही है। फिर हमने देखा, अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं क्रिएट करना है कैसे व्यू को है, व्यू के डेटा टाइप को कैसे देखेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर, और व्यू को खुद कैसे देखेंगे कि व्यू कैसे नजर आएगा हमें। जैसे टेबल को हम करते हैं सिलेक्ट से, व्यू को भी सिलेक्ट की क्यूरी से कर लेंगे। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू को बनाते कैसे हैं। ये कैसे बना हुआ है, इसमें ज्वाइन की क्यूरी लगी हुई है। इफ यू फोकस ऑन दिस, यहाँ भी ज्वाइन की क्यूरी लगी हुई है और यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीपल रो ऑपरेशंस लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आता है ये क्रिएट व्यू, व्यू लिखा, व्यू का नाम, जिस नाम का व्यू, फिर सिलेक्ट करा हमने कॉलम का नाम, ये भी। फिर हमने बोला, देखें अब इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने आप लोग को मल्टीपल तरीके से ज्वाइन बनाना सिखाए थे, ये भी एक तरीका है ज्वाइन बनाने का। सही है। पहले जो मैंने सिखाया था वो थोड़ा डिफरेंट था इससे, मगर ये भी एक तरीका है ज्वाइन बनाने का। कैसे, पहले हम कॉलम्स के नाम लिख देंगे। अब ये और ये जो है ये एम्प्लॉय के टेबल्स है, ये जो है डिपार्टमेंट टेबल्स है। फिर फ्रॉम, फिर मैं दोनों टेबल्स के नाम लिख दूंगी जिन जिन टेबल्स का यूज करा है। फिर वेयर डिपार्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर, ये चीज तो सेम है, बाकी ऊपर का थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट है। अभी इसका मतलब ये आप लोग का हल हो जाएगा जब आप लोग ये वाली क्वेरी देखेंगे। ये क्वेरी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स लग रही है। इसमें क्या करा है, इसमें हमने क्रिएट करा है व्यू डिपार्टमेंट सम व्यू के नाम से, और नेम, मेंशन, मैक्सेल, एवरेज, सेल, ये सब लिया है हमने। सही है। ये बेसिकली हमारे पूरे उसका नाम है व्यू का। खैर, फिर है एस सिलेक्ट डी डॉट डी नेम,
मिन ई सेल मैक्स ई सेल मतलब एम्प्लॉय के टेबल से सैलरी का मिनिमम निकाले, एम्प्लॉय के टेबल से सैलरी का मैक्सिमम निकाले, एवरेज एम्प्लॉय के टेबल से निकाले, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज एंड डी इज इक्वल डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। फिर क्या है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम के साथ ग्रुप बाय क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इन सब में तो मल्टीपल रो ऑपरेशंस लग रहे हैं, इसमें नहीं लग रहा, तो ये वाला हमारे पास डायरेक्ट ऐसे आ गया। होपफुली अब आप लोग को समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब हम एक और चीज सीखेंगे, ड्रॉप व्यू। ड्रॉप कैसे कर सकते हैं व्यू, सही है। जस्ट हम जैसे टेबल को ड्रॉप करते थे ना, ड्रॉ टेबल, टेबल का नाम, ऐसे ही व्यू में भी लिख देंगे ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम, जैसे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम अपडेट भी कर सकते हैं व्यू को, सही है। क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम एस सिलेक्ट, फिर कॉलम नाम, कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन, कैसे अपडेट करना है वो भी हम खुद कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब ये अपडेटिंग का व्यू की कुछ कंडीशंस है, व्यू कैन बी अपडेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, सही है। The select clause may not contain the keyword distant. Distant means क्या होता है, distant का मतलब, distant का मतलब होता है, शुरू में मैंने बताया था, यूनिक। डिस्टिंक्ट लगेंगे तो उसमें मतलब यूनिक आएंगे ड्रॉस। फिर है द सिलेक्ट में नॉट कंटेन समरी फंक्शन नहीं होने चाहिए उसमें, तो सिलेक्ट में नॉट कंटेन सेट फंक्शंस, सेट फंक्शंस यूनियन, यूनियन वगैरह नहीं होना चाहिए, यूनियन यूनियन और इंटरसेक्शन जो लास्ट लैब में हम लोग ने पढ़ा था। ऑर्डर बाय नहीं होना चाहिए जो हमारे पास मल्टीपल रॉ फंक्शन में होता है, ग्रुप बाय हैविंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, वेयर नहीं होना चाहिए, फ्रॉम नहीं होना चाहिए, फ्रॉम में नॉट कंटेन मल्टीपल टेबल्स ऐसे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्यूरीज आ गई हैं, अब ये वो है लाइक आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, ये आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, बाकी मैं भी थोड़ा एक करा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, सही है। पहला हमारे पास क्या है, टू डिस्प्ले ईच डेजिग्नेशन एंड नेम। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना जिसका ये क्यूरी लिखवा रही हूँ मैं, ये बेसिकली टेबल है जो हमने लैब नंबर प्रोबेबली 5 में करे थे। टेबल जब मैंने क्रिएट करना सिखाए थे तो वहीं वहीं पे टेबल जो थे, मल्टीपल टेबल बनाने के लिए मैंने असाइनमेंट भी दिया था, तो वो टेबल्स आप लोग ने होपफुली बनाए होंगे, संभाल के रखे हुए होंगे, तो उन टेबल्स से ये क्यूरीज चलेंगी। वो टेबल्स पहले एसक्यूएल फिडल पे चला देंगे, उसके बाद ये क्यूरीज वहां पे लिखेंगे और फिर रन करेंगे तो ये काम हो जाएगा, सही है। अब स्टार्ट करते हैं हम। To display designation and number of employees with that particular designation, okay। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, व्यू, व्यू का नाम वी रख देते हैं, एज सिलेक्ट, अच्छा, डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम देखते हैं काउंट स्टार से, और डेजिग्नेशन के लिए हम नेशन, हमारे पास अभी टेबल बना हुआ नहीं है तो ये मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, डेजिग्नेशन with that particular designation from employee where, अच्छा, from employee with that particular designation का मतलब हो जाए ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, सही है। काउंट हुआ, इसको कर देते हैं एम्प्लॉय काउंट। सबसे पहले हमने क्या करा मैं बताती हूँ, क्रिएट करा है व्यू, सही है। एज सिलेक्ट करा है काउंट स्टार, मतलब एम्प्लॉय काउंट के नाम से मैंने एक वो कर दिया है, सारे काउंट इसमें शो हो जाएंगे। फिर डेजिग्नेशन भी लिए फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन कर दिया। ग्रुप बाय डेजिग्नेशन क्यों करिए, फर्स्ट बोला है विद दैट पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, और ग्रुप बाय क्यों करिए, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लगाया, काउंट का लगाया, विच मीन्स मल्टीपल ड्रॉ ऑपरेशन है। मल्टीपल ड्रॉ के मतलब क्या होता है, जो दूसरा है वो ग्रुप बाय के साथ आ जाएगा, सही है। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इतना सही है। अब इसमें क्या है, इसमें डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन दैट प्रोजेक्ट, बस इतना करना है। और ये कैसे करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है।
व्यू क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह सब आ जाएगा। और फिर इसमें हमारे पास कोई वो नहीं आ रहा मल्टीपल रो ऑपरेशन, तो ये बस नॉर्मल बन जाएगा। और विच एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू एक्सीलेंट आ जाएगा इसमें, और बाकी नॉर्मल आ जाएगा। एंड एम्प्लॉय नेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मीन्स काउंट के अंदर प्रोजेक्ट्स आ जाएगा, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे चले जाएंगे। सही है, जस्ट एज सिंपल एज दिस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। व्यूज तो बहुत आसान होता है ऑनेस्टली। तो बस ये ऐसे बनने। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आ गए हो व्यूज। वेल होते तो व्यूज आसान ही है। और बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर ये आप लोग लैब एग्जाम के लिए उससे पहले पढ़ रहे हैं ना, तो ये मैं एक चीज़ बताती हूँ आप लोग को। वेल कोई भी यूनिवर्सिटी हो, व्यूज नॉर्मल बनने के लिए ऐसे आ जाएंगे, जैसे क्रिएट कर दो व्यू, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे होते हैं ना होम टास्क वगैरह में, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है ये क्वेश्चन जो होते हैं लैब एग्जाम के लिए, या कोई क्विज वगैरह हो गया उसके लिए। बस आप लोग को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है और रखनी पड़ती है, बार बार वही लैब के क्वेश्चन सॉल्व करें। लैब के क्वेश्चन अगर रट गए सॉल्व हो के, तो जिबरी से निकाल के सॉल्व करें। बिकॉज जब मेरा ये स्टूडेंट का मेरा अपना वक्त चल रहा था, तो मैं ऐसे सॉल्व करती थी, और ऑनेस्टली अगर ए इन डेटाबेस, सो या ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।